लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता रघुवर दास की। अब बात करेंगे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की, और ये भी बात करेंगे जब 1980 में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए थे और उसके बाद कल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, और उसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। जिस भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछिए किस तरह से अब बीजेपी यहाँ किस तरह से और कितना मजबूत हुई है, तो वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि रघुवर दास के आने के बाद बीजेपी पूरी तरह से मजबूत हुई है और आने वाले समय में वो दिखेगा। वो किस तरह से मजबूती दिखेगा वो सामने सबको दिखने लगेगा। बीजेपी बहुत कमजोर थी और इसीलिए बीजेपी ने झारखंड में महज 21 सीट लाई, और जिसके कारण अब मजबूती प्रदान करने की ये कोशिश की गई है। रघुवर दास बीजेपी में शामिल हुए तमाम नेतागण मौजूद थे, और उसकी बात भी हम चर्चा करेंगे। चंपई सोरेन की भी हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, और रत्नेश से हम सबसे पहला ये सवाल करेंगे कि जिस तरह से जो अभिनंदन समारोह हुआ, भव्य अभिनंदन समारोह हुआ रघुवर दास का, और वो बीच में भावुक भी हुए थे कि बीजेपी में मैं शामिल हो रहा हूं। पहले 1980 में शामिल हुआ था। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा, और लगातार हम इस बात को दिखाते रहें कि किस तरह से वहां पर कार्यक्रम हुआ। क्या बीजेपी, रत्नेश, क्या बीजेपी अब मजबूत स्थिति में नहीं थी, और अब रघुवर दास के आने के बाद किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में अब होंगे? देखिए, रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उत्साह है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आया, बीजेपी के पक्ष में निराशाजनक परिणाम आया, उसका 2 दिनों का समीक्षा बैठक चला, तो 2 दिन तक प्रदेश मुख्यालय, जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर हलचल थी। लेकिन उसके बाद फिर से वो हलचल खत्म हो गया और बीजेपी में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म हुआ, कोई भी नेता अब आ नहीं रहे हैं। हालांकि BS संतोष जो चुनाव के प्रभारी थे और महासचिव भी हैं भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पहुंचे थे। 2 दिनों की समीक्षा बैठक हुई थी, सभी बड़े नेता, चुनाव हारे हुए जीते हुए सभी को लोग पहुंचे थे। उसके बाद प्रदेश मुख्यालय जो सन्नाटा हो गया था। लेकिन कल जैसे ही रघुवर दास की प्रदेश मुख्यालय में एंट्री होने वाली थी, उससे ठीक पहले ढोल नगाड़े आतिशबाजियां हो रही थी। लग रहा था कि बीजेपी जो है एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। राज्य की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दे दिया, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ये चीज़ मान रही थी कि हम लोग फिर से सत्ता में आ गए। क्योंकि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, तो बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी, 25 सीट लेके आई थी। उस समय अकेले लड़ी थी। लेकिन इस बार उस समय कहा गया था कि रघुवर दास के बोली की वजह से जो है बीजेपी कमजोर हुई है, उसी का खामियाजा 2019 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। लेकिन जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी 25 से भी कम हो गई, 21 सीटों पर हो गई, वो भी गठबंधन के साथ लड़ी तब। तो बीजेपी में आने से भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि रघुवर दास के आने से पार्टी जो है वो मजबूत होगी। क्योंकि देखिए, 5 साल तक जो है रघुवर दास सरकार चला है, बिना दाग के उनका सरकार चली है। संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उसका अनुभव जो है संगठन को मिलेगा, और संगठन ये चीज़ मान भी रहे कि रघुवर दास के आने से संगठन काफ़ी मजबूत होगी। देखिए, केंद्र में भी बड़ा पद उन्हें मिला, और यहाँ भी वो मुख्यमंत्री का पद भी संभाले, लेकिन अब उन्हें फिर लाया गया है और बीजेपी इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार वो हमलावर हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी कुछ रघुवर दास के आने से कुछ नहीं हुआ था, आने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तमाम बातें हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रघुवर दास पर किस तरह से हमला किया। देखिए, ये अगर बात करें लंबी फहरिस्त, अभिनंदन समारोह में लंबी फहरिस्त थी। वहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेता भी थे और कार्यकर्ता तो थे ही। देखिए, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद आदित्य साहू, मनीष जायसवाल, कालीचरण सिंह, विधायक CP सिंह, मनीष जायसवाल, डॉक्टर नीरा यादव, आलोक चौरसिया, पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। थक जाएंगे, इतना लिस्ट था, लेकिन एक वहाँ पे व्यक्ति नहीं नजर आए, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, जिसमें चंपई सोरेन की बात करें, पूर्व CM चंपई सोरेन वहाँ मौजूद
नहीं थे। हम तस्वीरें आपको ये भी दिखा रहे हैं कि रघुवर दास के अभिनंदन समारोह के साथ साथ चंपई सोरेन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे आखिर चंपई सोरेन वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवाल तो उठ ही रहा है। क्या इरादा है चंपई सोरेन का, क्या नाराज़गी है, नाराज़गी तो नहीं हो गई कि वो दिखे नहीं। अगर मधु कोड़ा की बात करें वो भी नहीं दिखे, गीता कोड़ा की बात करें तो वो भी नहीं दिखे। तो रत्नेश आखिर ये भी दिग्गज नेता हैं, चंपई सोरेन की बात करें, हम लगातार तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, उनका चर्चा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभिनंदन समारोह की बात उठी है तो अभिनंदन समारोह वो भी याद कीजिए जब ये अभिनंदन समारोह धुरवा के मैदान में बड़ा अभिनंदन समारोह हुआ था, जब चंपई सोरेन शामिल होने को थे। वो तस्वीर भी याद आ रही है कि जिस तरह से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे, नाना कहते कहते आखिर बीजेपी में शामिल हो गए। अब क्या इरादा चल रहा है, क्या मन में चल रहा है रत्नेश? देखिए, रघुवर दास कल जब मंच पे अपना भाषण दे रहे थे सदस्यता लेने के बाद, तो उन्होंने लास्ट में 2 पंक्तियां बोली अनिल, वो हमको सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि जिस पल की थी मुझे महीनों से आस, जिस पल की थी मुझे महीनों से थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास, घर आया आपका झारखंड का दास। तो रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई, कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरा जाए, किस तरह से उन्होंने जुनून दिया जाए, उसके लेकर रघुवर दास ने ये शायरी कहा है 2 पंक्तियां में कि हम खुद से ये शायरी लिखे हैं, खुद से आप लोग के लिए। तो कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह जोर से देखने को मिला और रघुवर दास के नारे भी उस समय जम के लगे थे। लेकिन आपने कहा कि कल चंपई सोरेन नहीं थे, अर्जुन मुंडा नहीं थे, सीता सोरेन नहीं थी। सीता सोरेन देखिए विधानसभा का चुनाव हारी, लोकसभा का उम्मीदवार उनको बनाया गया, लोकसभा भी हारी, विधानसभा का चुनाव हारी, उसके समीक्षा बैठक में भी प्रदेश मुख्यालय नहीं पहुंची थी। चंपई सोरेन भी प्रदेश मुख्यालय नहीं पहुंचे थे, हालांकि चंपई सोरेन जीते हुए हैं, वो भी मुख्यालय नहीं पहुंचे थे। उनके बेटा बाबूलाल सोरेन जो हैं, जो घाटशिला से उम्मीदवार थे, वो पहुंचे थे। गीता कोड़ा जो है वो पहुंची थी। लेकिन जो 2 लोग जिनकी नज़र झारखंड मुक्ति मोर्चा का या पूरा राज्य की निगाहें हैं, वो चंपई सोरेन और सीता सोरेन पर है। दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से आए हैं, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए हैं। सीता सोरेन तो लोकसभा से पहले शामिल हुई थी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद सीता सोरेन जो है, जैसे विधानसभा चुनाव में नहीं हो रहा था कि कभी इरफान अंसारी को लेकर फ्रंट फुट में आ जाना, फिर कभी किसी को लेकर आ जाना, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पे या फिर कल्पना सोरेन पर हमला करना सीता सोरेन का। लेकिन आप देखिए बिल्कुल वो सब बंद हो गया है। अब वो ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बोल रही, ना सरकार के बारे में बोल रही, ना या तो फिर अपने परिवार के बारे में बोल रही है। चंपई सोरेन भी देखिए जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, वो दिल्ली गए थे, जब उनसे पत्रकारों ने दिल्ली एयरपोर्ट में तो कहा, पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो वो चंपई सोरेन ने कहा कि हम जहां हैं वहीं ठीक है और वहीं रहेंगे। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा खून पसीना से सींचा है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन शाम होते होते तस्वीरें जो है वो साफ हो गई थी। कहा था चंपई सोरेन कि हम यहाँ पर अपने चश्मा बनवाने आए हुए पोता के लिए, लेकिन वो पोता के लिए चश्मा नहीं बनवाने आए थे, एक चश्मा वो खुद लगा लिए थे। वो चश्मा काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। लेकिन उसके बाद वो रांची आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद देखिए जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, महज कुछ ही दिन बीते हैं, चंपई सोरेन का एक फिर नया फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो चश्मा चेंज किए हुए हैं। तो चश्मा चेंज करने के बाद लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि चंपई सोरेन एक बार फिर से चश्मा चेंज कर लिए, हो सकता है कि क्या वो घर वापसी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें निष्कासित कर चुका है 6 साल के लिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा है कि अगर चंपई दा आना चाहते तो उनके लिए हमेशा ये द्वार खुला हुआ है। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया है। चंपई सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के साथ आंदोलन किए हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। चंपई सोरेन का मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, वो एक बार आएंगे, ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है। और इसी को देखिए अनिल, ये कयास भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, और चंपई सोरेन जिस आस से आए थे कि मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हालांकि वो खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, लेकिन आए तो यही सोच के थे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर यह सरकार बनेगी तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, हालांकि वो अपना विधायकी बचाने में सफल रह पाए। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव का समीक्षा बैठक पर चंपई सोरेन नहीं शामिल हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, बहाना बनाया कि चंपई सोरेन किसी निजी कार्यक्रम में व्यस्त है इसलिए वो नहीं आए। कल का रघुवर दास का कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम प्रदेश मुख्यालय में किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल जस्टिस एलबीएन साहदेव का पुण्यतिथि था, 13वें पुण्यतिथि था। तमाम मंत्री विधायक जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे माल्यार्पण करने उनकी प्रतिमा पर।
चंपई सोरेन भी कल पहुंचे थे, लेकिन चंपई सोरेन जो है वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे प्रदेश मुख्यालय है, इसी रास्ते से वो गए होंगे। लेकिन चंपई सोरेन यहाँ नहीं पहुंचे। जब हमने बीजेपी के नेता से बात करने का प्रयास किया तो बीजेपी के नेता ने कहा कि चंपई सोरेन किसी व्यक्तिगत उनका कोई काम होगा, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाए। सीता सोरेन को लेकर भी उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जो है अपने क्षेत्र में है, इसलिए नहीं पहुंच पाई। लेकिन सवाल यहाँ ये है अनिल कि नीरा यादव अपने क्षेत्र से यहाँ पहुंच सकती है, मनीष जायसवाल यहाँ अपने क्षेत्र से पहुंच सकते हैं, कालीचरण सिंह अपने क्षेत्र से यहाँ पहुंच सकते हैं, राज्य रक्षा मंत्री दिल्ली में थे वो रांची पहुंच सकते हैं, तो बाकी ये लोग क्यों नहीं पहुंच सकते। और एक चीज और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रघुवर दास, माफ कीजिएगा, अर्जुन मुंडा भी कल नहीं पहुंचे, जबकि अर्जुन मुंडा भी कल राजधानी में थे। तब समझ सकते थे रघुवर दास के आने से एक खेमा जो है काफी खुश है। रांची के विधायक सीपी सिंह को आप देख लीजिए, या फिर राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जब रघुवर दास जब सदस्यता ले रहे थे मंच पे, तो उस समय तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, आदित्य साहू थे, या फिर बात कर ले बाबूलाल मरांडी की, अमर बावरी की। लेकिन जब रघुवर दास पीसी कर रहे थे तो उस समय सिर्फ राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में देखिए फुट हो चुका है। और इसका कल जो है वो दिख भी रहा था साफ तौर पे कि एक तरफ बाबूलाल मरांडी जो है वो इनको ज्वाइनिंग करा रहे थे, दूसरी तरफ जब वो पीसी कर रहे थे उसी जगह पर कर रहे थे 10 मीटर की दूरी पर, तो वहां पर बाबूलाल मरांडी रहे थे, वो इनको सदस्यता दिलाकर वो चले गए। 5 मिनट बाबूलाल मरांडी पीसी करा सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी में अब जो है वो टूट दिखने को मिल रहा है। अब 15 जनवरी के बाद अनिल देखिए कि 15 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट होगी, और बड़ी टूट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल बता दिया है कि बड़ी टूट कैसे होगी। देखिए रत्नेश कह रहे हैं कि बड़ी बात उन्होंने कही है कि बीजेपी में अभिनंदन समारोह के दौरान रघुवर दास के आने से ये बड़ी फूट हो सकती है। अब बीजेपी का ये अंदर का मामला है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नेताओं में, आखिर क्यों नहीं आए, और उसका कोई स्पष्टीकरण जवाब भी नहीं मिला है कि आखिर कई बड़े नेता नहीं आए। हम लगातार तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, अभिनंदन समारोह की तस्वीर है और चंपई सोरेन की। देखिए 45 साल के बाद एक बार फिर दूसरी बार 45 साल के बाद एक बार दूसरी बार रघुवर दास ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए एक बात उन्होंने कही इस दौरान अपने संबोधन के दौरान, वी विल कम बैक उन्होंने कहा है, और इसका जो है बाइट भी हम आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा, वी विल कम बैक। हम रत्नेश से ये चर्चा भी जारी रखेंगे कि वी विल कम बैक का क्या मतलब है। अभी तो 2029 में विधानसभा चुनाव है, क्या बीच में ही कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है? वी विल कम बैक का क्या मतलब है? 6 महीना के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है, 1 साल के बाद बड़ा कुछ करने जा रहे हैं रघुवर दास। इसका स्पष्ट उन्होंने ये किया नहीं है कि वी विल कम बैक का मतलब ही समझ रहे हैं कि हम बीजेपी जो है झारखंड में एक बार पुनः सरकार बनाएगी। हालांकि इस दौरान अगर 2024 के चुनाव से पहले की बात करें तो लगातार जेएमएम लगातार हमलावर बीजेपी में रहे कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि सीएम हेमंत सोरेन भी लगातार मंचों से ये साझा करते हुए आए कि चैन से बैठने नहीं दे रही है बीजेपी, ये लगातार सरकार गिराने की बात कर रही है। उन्हें उस समय डर था, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इस बार डर वैसा महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि सेफ जोन पे वो चले गए हैं। लेकिन अगर ये बात रघुवर दास ने कही है रत्नेश, वी विल कम बैक, सबसे पहले हम दर्शकों को ये सुनाते हैं कि आखिर क्या सोच के रघुवर दास कहा कि वी विल कम बैक 29 की बात कर रहे हैं या फिर बीच में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। जरा सुनते हैं रघुवर दास ने मन से वो बातें कही थी, वी विल कम बैक, जरा सुनते हैं उसे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय कैसे करेंगे? हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। चलो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय कैसे करेंगे? हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। देखिए अब लगातार रत्नेश से ये बात कर रहे हैं और रत्नेश वहाँ मौजूद थे कि किस तरह से वी विल कम बैक का
देखिए हम लोग तो जान रहे हैं कि सभी जान रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं कि 2029 में चुनाव है। क्या 2029 में बीजेपी फिर आएगी, उसके लिए किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे, ये सब तमाम बातें हैं। क्या रत्नेश से हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या रत्नेश कुछ बड़ा होने जा रहा है 6 महीना 1 साल के अंदर? क्योंकि इस बार तो जेएमएम की सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित तो है। पिछली बार की बात करें तो थोड़ा डर महसूस होता था कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इस बार तो सभी मजबूत स्थिति में, वैसा तो कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन वी विल कम बैक का मतलब क्या 2029 को माने या बीच में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले पिछली बार सरकार गिराने के बाद जो आप कह रहे हैं अनिल, कि पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन के पास 49 सीट था, लेकिन 2 सीट जो है वो खत्म हो गया था। 47 सीट बचा था। उसके बाद भी कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं कि कांग्रेस के विधायक कब किधर पलटी मार दे। कांग्रेस के विधायक को थोड़ा सा अगर बोलिएगा या थोड़ा सा कुछ का लालच दीजिएगा, कांग्रेस के विधायक कभी भी पलटी मार सकते हैं। जब विधानसभा चुनाव का नतीजा जिस दिन आ रहा था, झारखंड विधानसभा चुनाव का 2024 का, तो उस दिन कांग्रेस अपने सभी विधायकों को रांची बुलाई थी, जो जीते हैं। याद होगा आपको, हम लोग ने भी खबर चलाया था कि सभी विधायक को रांची बुलाया गया था। देर रात ही सब विधायक रांची पहुंच गए थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके सब अपने इलाके में जुलूस निकाले थे, आभार यात्रा निकाले थे, अपने विल बैक की बात की। देखिए, रघुवर दास ने साफ कहा है, कल मन से भी उन्होंने कहा है कि 2024 में क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो आप भूल जाइए। 2025 से 6 महीना तक हम लोग सरकार को समय देंगे, हनीमून पीरियड जिसको बोलते हैं, हनीमून पीरियड देंगे। 6 महीना के बाद रघुवर दास ने यह भी कहा है, अगर हेमंत सोरेन जो वादा करके सत्ता में आए हैं, अगर वो वादा को पूरा नहीं करते हैं, तो 6 महीना के बाद सड़क से सदन तक हम लोग सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे, वादा पूरा करेंगे। तो वी विल बैक सून जो कहे हैं वो 2029 के लिए कहे हैं, और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरे हैं। मतलब इस बार आप जोड़ तोड़ की राजनीति जो है झारखंड में नहीं चलने वाली है, सीधे सीधे जल्दी जोड़ तोड़ की राजनीति की सवाल ही नहीं है अनिल। देखिए, 56 सीट है महागठबंधन के पास, 42 सीट चाहिए आपको बहुमत में झारखंड में। अगर एनडीए के पास देखिए तो 25 सीट है, एनडीए को फिर भी जो है 17 सीटें की जरूरत है। तो 17 विधायक जो है वो टूटना मुश्किल नहीं है। आप कांग्रेस के पास भी 16 विधायक है, तो कांग्रेस का अगर आप विधायक तोड़ते भी तो 16 विधायक तोड़ पाते हैं, फिर भी एक विधायक आपको चाहिए। तो टूटने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। 2029 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन की जो सरकार है पूरी तरह से सेफ जोन में है। और हेमंत सोरेन को यह कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रघुवर दास की तरफ से चेतावनी दिया गया है कि आप 6 महीना तक अपना जिस तरह से आपको काम करना है वैसे कीजिए, जो करना आप वो कीजिए, लेकिन 6 महीना के बाद आगामी 4.5 साल जो बचेगा वो आपको जनता को समर्पित करना होगा, अपने आप को, आपके मंत्रिमंडल को, अपने विधायकों को। क्योंकि जो वादा करके देखिए, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना में कई तरह की अभी पाबंदियां लगा दी गई है, बीजेपी उसको लेके हमला है। कई जगह पुरुष जो हैं वो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, कई जगह जो है सरकारी योजना का जो सरकारी जो अधिकारी हैं वो लाभ ले रहे हैं। इस सब को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। अब जहां जहां देखिए, अभी मैया सम्मान योजना को लेकर हंगामा भी चल रहा है, लेकिन अब उसको लेकर क्या कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहीं पर यह हंगामा हो रहा है जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन बोकारो में तो बीजेपी के विधायक नहीं है, वहां पर तो कांग्रेस के विधायक है श्वेता सिंह, वहां पर भी हंगामा हो रहा है। वहां पर सरकारी अधिकारी जो है मैया सम्मान का लाभ ले रहे हैं, कल एक की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे सूद समेत पैसा भी वसूला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पूरी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। और सरकार को मैया सम्मान योजना की जो वादा की गई है महिलाओं से, वो वादा सरकार को 5 सालों तक पूरा करना होगा। बिजली बिल सरकार को वादा पूरा करना होगा 5 सालों तक, नहीं तो रघुवर दास ने कहा है कि 6 महीना के बाद सड़क से सदन तक हेमंत सोरेन को हम लोग बैठने नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी की ओर से अगर कहा जाए, रघुवर दास ने कहा है कि चेतावनी की बात की, वायदे जो हैं वो रघुवर दास को पूरा करना होगा और माफ़ कीजिएगा हेमंत सरकार को पूरा करना होगा, रघुवर दास ने ऐसा कहा है। लेकिन अब चेतावनी की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि सीधे सीधे कमर कस लिए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सभी नेता, ये इंडिया गठबंधन के सभी नेता ये कमर कस चुके हैं। जो वायदे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं वो पूरा करते जा रहे हैं वो धीरे धीरे। तो अगर पूरे वायदे हो रहे हैं तो जिस तरह से रघुवर दास ने कहा कि सभी वायदे 6 महीने हम वॉच करेंगे और उसके बाद वायदे पूरे करने होंगे सरकार को, ये इस चेतावनी का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और रघुवर दास को लाने से क्या बीजेपी मजबूत होगी या फिर इसी तरह से कुछ 2029 में कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ होगा? क्योंकि इधर
झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से वायदे एक के बाद एक वायदे पूरे करते जा रहे हैं। और अगर लोग ये भी कह रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि डूबती नैया का जो खेवनवार है, बीजेपी झारखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं, बीजेपी की जो डूबती नैया उसका जो खेवनवार है वो रघुवर दास आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये भी है कि कई इसका नाराजगी भी अंदर अंदर ज़रूर दिखी, क्योंकि कई बड़े नेता यहाँ पर नहीं दिखे। हम उसी को लेकर चर्चा किए हैं। लेकिन बीजेपी किस तरह से अब 4.5 साल और लगभग 4.5 2029 में तो इलेक्शन है, एक लंबा समय बीजेपी को है अपने संगठन को मजबूत करने का, जिसमें रघुवर दास पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। सिर्फ जो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव हैं जेएमएम के, उन्होंने क्या कुछ कल कहा है, रत्नेश से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर थे। जल्दी से देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरह से चंपई सोरेन मौजूद नहीं रहे हैं, मधु कोड़ा मौजूद नहीं रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा किया है कि चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा क्या मजबूरियां थी कि वहां नहीं पहुंचे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया? क्या रघुवर दास के आने से वो लोग नाराज हो गए? तो उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो वहीं रघुवर दास को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया है कि चला हुआ कारतूस, मतलब समझ सकते हैं कि चला हुआ कारतूस, जो कारतूस का कोई काम नहीं है, वैसे कारतूस को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से लॉन्च कर रही है, जिसको वही हेमंत सोरेन 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने गेंद से आउट कर दिए थे, उसी को फिर से यहाँ पर लेकर आई है। उसको इलाज होने के लिए, इलाज करने के लिए उड़ीसा भेजा गया था। 14 महीना वहाँ उनका इलाज हुआ, मतलब राज्यपाल के पद पर थे, वहाँ उनका इलाज हुआ। उसके बाद फिर से झारखंड में इसको लॉन्च किया है। तो झारखंड की जनता जो है सब समझ चुकी है। रघुवर दास को पहले भी नकार चुकी है और आने वाले समय में भी नकारेगी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है। देखिए, 2019 में तो नकार चुकी है, अब आने वाले किस समय में किस तरह से उनकी यहाँ उपस्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। और जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सीधे ये भी कहा है कि जिस जनता ने जो आपको स्थान दिए हैं, विपक्ष का स्थान दिए हैं, वो स्थान बनाए रखिए। जनता ने दिया है आपको विपक्ष में रहने का जो स्थान है, विपक्ष में बने रहने का स्थान है, वो बने ही रहिए अभी। और इधर जो है जेएमएम सरकार पूरी मजबूती के साथ लोगों के हितों के लिए काम कर रही है और अपने जो वायदे पूरे कर रही है, एक के बाद एक वायदे पूरे कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना में भी दिसंबर तक का पूरी तरह से पैसा चला गया है महिलाओं के खाते में। कहीं कहीं विरोध हो रहा है, कहीं कहीं उसका गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हम चर्चा इसको इसलिए किए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर खाने, बीजेपी के अंदर खाने में कहा जाए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अब 2029 में चुनाव है, वी विल कम बैक की बात अगर रघुवर दास कहे हैं तो चंपई सोरेन भी कहीं कम बैक वाली बात में कहीं जेएमएम की ओर न चले जाएं। क्योंकि वो अगर कहें किसी समय कि आई विल कम बैक, तो मामला थोड़ा सा तो दर्शक भी जान रहे हैं और जो झारखंड की जनता वो भी जान रहे हैं। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन किधर है और कौन किधर चला जाएगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ राजनीति में बड़ा होने वाला है, बीजेपी क्या कुछ करना चाह रही है, या फिर यूं ही बड़ी बड़ी बातें जो रघुवर दास ने की है वो ऐसे ही धरा रह जाएगा। क्योंकि उसने कहा है वी विल कम बैक। अब देखने वाली बात है कि सरकार कम बैक कब हो रही है, 2029 में या 2029 के पहले, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।